हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाषा और विचार। ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। जो मुझे पॉइंट अच्छा लगाता है जो है वो सब लिखा है मैंने। किसी की कॉपी नहीं की है, बुक है मेरे पास इसकी। वो बुक को पूरे रीड करके ये से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं। भाषा और विचार। स्वीट एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला था कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। मानव मतलब जो हम बोलते हैं, जो भाषा होती है वो एक ध्वनि होती है जो मानव के भावों को प्रकट करती है, जिसको हम बोलकर बताकर अपने भाव किसी को प्रकट करते हैं। हरलोक ने बोला था कि भाषा में संप्रेषण कि वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों की प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जाता है। वही मतलब है, लेकिन दोनों थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने थोड़ी अपनी क्या बोलते हैं डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी की, इन्होंने एक ही लाइन में वो बात बोल दी है। मतलब भाषा वो होती है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें और वो उसको समझ सके अर्थ के साथ। भाषा विकास का महत्व। भाषा विकास का महत्व मतलब भाषा विकास का महत्व कहाँ कहाँ होता है। सामाजिक संबंधों में भाषा का महत्व होता है। जो सामाजिक संबंध होते हैं हमारे भाषा का महत्व होता है, जिस भाषा के द्वारा ही हमें पता चलता है। एलिस ने कहा कि भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। मतलब भाषा ही के द्वारा हम दूसरों को बताते हैं और दूसरों को सुन पाते हैं। सेकंड पॉइंट है आत्ममूल्यांकन का महत्व होता है इससे। थर्ड है शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व होता है। फोर्थ है नेतृत्व के विकास में सहायक होती है। फिफ्थ है व्यक्ति विकास में सहायक होती है भाषा। एंड फिफ्थ है सामाजिक मूल्यांकन में महत्व होता है। इसके आगे आता है भाषा विकास के सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या क्या है। फर्स्ट है स्वर यंत्र की परिपक्वता। सेकंड है अनुबंधन। थर्ड है कोमाक्सी का सिद्धांत। और फोर्थ है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये बंडूरा ने दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। भाषा विकास की अवस्था। बोलने की तैयारी होती है। कंद्रन बल बनाना जो होता है वो 2 माह की आयु से 13 माह तक होता है। थर्ड होता है हाव भाव प्रकट करना होता है। फिर उसके बाद बी हमारा होता है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। आकलन करना फर्स्ट पार्ट है इसका। हरलोक ने कहा था कि बालक में आकलन शक्ति का विकास शब्दों के प्रयोग से पहले हो चुका होता है। सेकंड आता है हमारा उच्चारण। थर्ड आता है हमारा शब्द भंडार। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका शब्द भंडार बढ़ता जाता है। सामान्य भाषा का वाणी विकार मतलब सामान्य भाषा में क्या विकार उत्पन्न होते हैं। भ्रष्ट उच्चारण, कोई शब्द है उसको हम गलत उच्चारण कर लेते हैं। अस्पष्ट उच्चारण, कोई हम बात कर रहे हैं उस समय हम उसको तेज़ी से बोलते थे तो समझ में नहीं आता है। तुतलाना, उसके बाद हकलाना। ट्रेविस के अनुसार जो ट्रेविस मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा था कि हकलाने का कारण मस्तिष्क में श्रवण एवं वाक्य केंद्रों का विकृत हो जाना, मतलब अलग अलग हो जाना। इसके आगे तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेज हम जो बोलते हैं वो अस्पष्ट होती है। उसके बाद हमारा आता है भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक। नंबर 1 है परिपक्वता। परिपक्वता में क्या होता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट पॉइंट हमारी परिपक्वता। सेकंड है बुद्धि। थर्ड है स्वास्थ्य। फोर्थ है यौन। फिफ्थ है सामाजिक अधिगम के अवसर। सिक्स्थ है निर्देशन। सेवंथ है प्रेरणा। 8 है सामाजिक आर्थिक स्थिति। 9 है शारीरिक स्वास्थ्य व शरीर रचना। 10 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। नेक्स्ट है कई भाषाओं का प्रयोग। एंड लास्ट पारिवारिक संबंध। इसके बाद क्या है हमारा भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं। अनुकरण, किसी भी चीज़ का हम अनुकरण करते हैं। खेल के द्वारा सीख सकते हैं। कहानी सुन के सीख सकते हैं। बातचीत करके वार्तालाप करके सीख सकते हैं।
प्रश्नोत्तर करके सीख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, वो होता है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। जो लैंगिक मुद्दे होते हैं वो सॉरी ये नहीं है हमारा, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इस चैप्टर में, तो ये मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे। इसका अगला चैप्टर था व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसमें क्या है वो देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने किया था। सबसे पहले इनका अध्ययन जो था वो गाल्टन ने किया था। स्किनर। आजकल व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब कि जो भी विभिन्नता है उसको अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के पूर्ण किसी भी रूप को, किसी भी पहलू को हम सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे मनोविज्ञान के जेम्स ट्रेवर, उन्होंने कहा था कि एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। मतलब जो समूह होता है उसमें समूह में काफ़ी बंदे हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक जैसा हो, हर बंदा अपना अपना अलग स्वभाव रखता है। हर बंदे की मानसिक स्थिति अलग होती है, शारीरिक विशेषताएँ जो है अलग होती है। फिर आया था हल ने कहा था कि हल ने अध्ययन के लिए 107 हाई स्कूल के छात्र लिए थे। जो हल थे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 107 हाई स्कूल के छात्र लिए थे। औसत अनुपात 1:5.2 प्राप्त हुआ था उनका। मतलब इतने जो विद्यार्थी हैं उनका जो मानसिक शारीरिक जो अनुपात था वो ये वाला प्राप्त हुआ था हमें। फिर आता है वेस्लर ने क्या कहा? अपने अध्ययनों से 2:1 प्राप्त किया। जो वेस्लर था उन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा 2:1 को प्राप्त किया था। श्रेष्ठ और निम्न 2:1 अनुपात व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार अनुपात है। और नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या है, क्षेत्र क्या है। पहला हमारा शारीरिक विकास अलग अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता। दूसरा आता है हमारा मानसिक विकास, सबकी सोचने की शक्ति अलग होती है, हर कोई तरीके अलग अलग सोचते हैं। फीमेन और फ्लोरिन ने इसका अध्ययन किया था। फिर आता है हमारा सामयिक विभिन्नता, ये कोई कितना सहन करता है, इतना सामयिक है। उसके बाद सामाजिक में कैसा विकास होता है। कोई बहुत ही मतलब कोई होता है कि शुरू से ही क्या बोलते हैं मैच्योर हो जाता है, कोई होता है कि एज आने पर भी वो मैच्योर नहीं बन पाता। उसके बाद उपलब्धियों का स्तर, कि उसको कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है। फिर अब उसकी भाषा का कितना विकास हुआ है। ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर, उसकी जो ज्ञान है और जो क्रिया है उसमें कितनी क्षमता है, आपस में कितनी मेल खाती हैं। फिर आता है व्यक्तित्व में विभिन्नता, जो व्यक्ति है उसमें क्या विभिन्नता है, क्या समानता है। अभिरुचि और क्षमताओं में विभिन्नता, जो रुचि है व्यक्ति की और जो क्षमता है उसमें क्या भिन्नता है। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि रुचि हो क्या बोलते हैं एरोप्लेन बनाने की, लेकिन क्षमता ना हो वो करने की। ठीक है, तो ये है वो। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट आता है अनुवंशिकता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं अनुवंशिकता होता है कि मतलब जो वंश के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसमें दोष हो सकता है। फिर आता है वातावरण, कि हम किस वातावरण में रहते हैं। फिर आता है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, आर्थिक स्थिति कैसी है, शिक्षा निर्भर करता है। फिर आता है हमारे परिपक्वन, कि हम कितने परिपक्वन हैं। फिर आता है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, कि हम किस मतलब हमारा क्या भाव है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता के लिए। फिर आता है लिंग, कि हम किस लिंग से हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं। फिर आता है आयु और बुद्धि, कि हमारी बुद्धि कितनी है, हम आयु कितनी है, जो भी है। फिर उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियाँ। फर्स्ट है बुद्धि परीक्षण करना, अभिरुचि परीक्षण करना, उपलब्धि परीक्षण करना, व्यक्तित्व परीक्षण करना, संवेग परीक्षण करना, अभिक्षमता परीक्षण करना। उसके बाद आता है हमारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं को 2 श्रेणी में रखा गया है।
एक व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं, दूसरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से विभिन्नताएं। जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर भी विभिन्नताएं होती हैं, क्या सोचता है, वो क्या करता है, क्या करने जा रहा है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से तात्पर्य एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना से होता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके आधार पर व्यक्तित्व जीव भिन्न होते हैं, दिखाए जाते हैं। एक बार और रीड करते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से तात्पर्य एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना से होता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिसके आधार पर व्यक्तित्व जीव भिन्न होते दिखाई जाते हैं। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति का विभिन्नता होती है वो ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना होती है जिसमें मनुष्य के बल पे, उनके गुणों के आधार पर व्यक्ति जीव से होते हैं। अब क्या है, जो मनुष्य होता है वो अपना काम खुद कर सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, कहीं आ जा सकता है, लेकिन जो जीव होता है आप उसको एक जगह बांध दो वो बंधा ही रहेगा। जब तक आप उसको खोल के दूसरी जगह नहीं बांध सकते तब तक वो नहीं जा सकता। तो इसलिए व्यक्ति और जीव में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, दोनों ही भिन्न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अभिरुचि और रुचि। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अदरवाइज रहने दे, छोटे यूज़र हैं, अभी इतना नहीं आया है कि कैसे वीडियो बनानी है, कैसे पढ़ाना है। बट हाँ, अपनी तरफ से कोशिश है। अगर आप कुछ कम एडवाइस करोगे तो उसको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू।